70, ठीक है, जो मॉडल सेट है वही उसमें आएगा। टोटल हम लोग का क्वेश्चन रहेगा 48, जिसमें देख लो ध्यान से यहाँ 25 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। सुनो, हम लोग टोटल कितना रहेगा 25 सर, हम भी 30 में 30 ला रहे हैं थंबनेल में। बताओ, हम भी जो पहले वाला वीडियो सब में थंबनेल लगाए 30 में 30, लेकिन है कितना 25। क्या जैसा लिखा है, जैसा तुम लोग का झारखंड बोर्ड दिया है ना मॉडल सेट, उसके अनुसार बता रहे, ठीक। इस बार का 25-26 है ना लिखा हुआ, 25-26। और इसका क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग को बना देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन और आंसर नीचे वाला ऑब्जेक्टिव तो बता ही दे रहे हैं, नीचे में जो क्वेश्चन आंसर है ना, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। नहीं, इसमें डी तक है शायद, देखते हैं। अब सुनो यहाँ पर, समझो क्या लिख रहा है कि 26 से लेके 34 तक, ठीक है, मतलब 26 से लेके 34 तक शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा, ठीक है। और कोई भी 7 क्वेश्चन हम लोग को बनाना रहेगा, सब 1-1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जैसा लिखा वैसा बता रहे हैं। और फिर 35 से लेके 42 तक 3-3 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का? और फिर 48 से लेके 43 से 48 तक 5, मतलब 43, 44, 45, 46, 47, 48 में 6 क्वेश्चन हम लोग का 55 नंबर का रहेगा। अब सुन लो यार ध्यान, सब इसका आंसर बताते जाते हैं, सब समझो। क्या लिख रहा है बताओ। सबसे फर्स्ट में हम लोग लिख रहा है क्या, इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म है। तो हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म हमेशा हम लोग का डिबेंचर रहा है ना, ठीक है। 1 नंबर का क्या होगा बताओ। और कौन सा स्रोत, नहीं, क्वेश्चन ही हम लोग अधूरा पढ़ रहे हैं। नॉट ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म, कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। देखो बाकी सब लॉन्ग टर्म है। अब बताओ, इसी को अगर घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कौन सा लॉन्ग टर्म है, तो डिबेंचर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं, कि मॉडल सेट से भी कुछ क्वेश्चन में भी आ सकता है क्या। 2 नंबर देखो क्या लिखता है, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट को तो जान ही रहा है तुम लोग, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है क्या। सेबी, जहां सिक्योरिटी शेयर से रिलेटेड को आया तो समझ जाओ क्या है, सेबी। उसके बाद 3 नंबर देखो, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन क्या है, तो हमेशा याद रखना कि कैसे संपत्ति को बढ़ाना है। शेयर होल्डर का जो संपत्ति है उसको कैसे, एसेट्स को कैसे करना है, बढ़ाना है। इस तरह तो बुतरूला क्वेश्चन रहेगा तो मूड खुश हो जाएगा वहां। क्या मॉडल सेट है तुम लोग का, जेक बोर्ड का जो इस बार आया था मॉडल सेट, वही मॉडल सेट है, अभी डालेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फाइनेंशियल, इसमें से कौन सा एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, तो मार्केटिंग। बाकी देखो ये सब फाइनेंशियल डिसीजन है। अब बताओ, सुनो ध्यान से। तो बोले तो बीएसटी और ईटीपी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिमिलर रहेगा, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि 11 क्लास का बीएसटी से मिलेगा। अब देखो वर्किंग कैपिटल, बुतर वाला नहीं क्वेश्चन है, हम लोग करंट रेशियो में पढ़े थे, सब में पढ़े थे, करंट एसेट्स माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में क्या लिखता है, क्या है, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, है ना। तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या है बताओ, एडवर्टीजमेंट क्या है। हम लोग अभी हाल फिलहाल में हम तुम लोग को ना पिछला क्लास का लाइव क्लास में तुम लोग को करवाए थे। बी नंबर, बी नंबर होगा नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फिर ब्रांड आ गया। अच्छा ब्रांड कैसा है, तुम लोग का आया भी था ना, इसमें ब्रांड के बारे में पूछा भी था। ब्रांड क्या होता है, सुन लो ध्यान से। ब्रांड शॉर्ट नाम होता है कोई भी कंपनी का, मेमोरेबल ऐसा होना चाहिए जो कि याद रहे, एट्रैक्टिव, मतलब ऑल ऑफ दीज। हम लोग को लगता है ईटीपी में बहुत सारा ऐसा रहेगा ना कि ऑल ऑफ दीज ही देखना। एक बार एक साल इसी तरह आया था, ऑल ऑफ दीज ही आ गया था ज्यादा। उसके बाद आगे देखो 9 नंबर, विच कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस प्लान हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट एनालिसिस। इसमें से कौन सा मार्केट एनालिसिस एंड द टारगेट ऑडियंस, ऐसा कौन सा जो ऑडियंस को टारगेट करता है और बाजार को समझने में हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। कौन प्लान, मार्केटिंग।
तुम लोग अगला क्लास में, तुम ये अगला एग्जाम में सब लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तो फिर ऐसा गैप है कि लग रहा है कि एग्जाम खत्म हो गया नहीं। विच टाइप ऑफ, ठीक है, ये सब एडमिट कार्ड सब सही से रखना, नहीं तो इधर उधर रखा जाएगा तो इंग्लिश वाला एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं मिलने लगेगा। विच टाइप ऑफ प्लान, इसमें से कौन सा प्लान जो है इन ए बिजनेस प्लान, ठीक है, रिलेटेड टू वर्क फोर्स एंड एम्प्लॉय, मतलब बोलता है क्या, कौन सा ऐसा योजना जो श्रम शक्ति और कर्मचारियों से रिलेटेड है, बताओ जल्दी, नाम से ही तुम लोग बता देगा इसका। बच्चा समझदार हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, कौन सा ऐसा मतलब लिखता है कौन सा अवसर का बोध का तत्व, मतलब अपॉर्चुनिटी को सेंस करता, मतलब पहचानता है, ठीक है। तो याद रखना इसमें पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट इनटू चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा इसमें। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। इससे बहुत सारा क्वेश्चन में भी कल रह सकता है, तो इसको एक नजर देख लेना, बस छोटा सा नजर डालना ना सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग, बाकी तुम लोग का 60 तुम लोग का क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, क्या बोलते हैं, ऐप में डाला हुआ फ्री स्टडी मटेरियल में 100 MCQ डाला हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और इसका भी आंसर जो नीचे भी क्वेश्चन आएगा ना, इसका भी आंसर बना के तुम लोग को शॉर्ट टाइप याद रखने लायक बना देंगे। 12 नंबर क्या लिखता है, कौन सा इसमें से है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने हम लोग को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, ठीक है, कितना हम लोग का डिमांड होता है, ये हम लोग को डिस्टर्ब करता है हम लोग को सेंसिंग करने में, ठीक है। क्या लिखता है, इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ, इंसेंटिव जो है, ठीक है, जो इंसेंटिव है हम लोग का वो नहीं है, क्या नहीं है, नॉट कंसर्न विथ रिबेट, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, प्रोविजन फॉर सीड कैपिटल या लमसम पेमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रोत्साहन नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सा हम लोग का इसमें से इंसेंटिव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो 13 का डी होगा, लमसम पेमेंट। लड़का तेज हो रहा है। सब्सिडी क्या है बताइए, तो तुम लोग सब्सिडी गैस में ले रहा है ना, सब चीज में सब्सिडी ले रहा है, सब्सिडी ना। 14 नंबर, 14 का सी, 14 का सी रीपेमेंट। लेकिन हमको लगता है इसका कंसेशन होना चाहिए ना, देखते हैं हिंदी में क्या लिखा है, रियायत देना चाहिए ना, हमको तो लगता है सी होगा इसका, ये होगा ना। ए सुनो, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, आर्थिक सहायता, क्या एक प्रकार का कंसेशन या रीपेमेंट, वैसे तो रीपेमेंट हम लोग का आंसर है इसका, ये होना चाहिए क्या। अच्छा चलो ये रहने दो उसको। इसके बाद बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर मेथड ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या पहचान करने का एक प्रमुख तरीका नहीं है, मतलब समझ रहा है, कौन सा समय पहचान, मतलब समस्या मतलब समझता क्या, मतलब पब्लिक में क्या डिमांड है उस, ठीक है, पब्लिक में क्या डिमांड है, इंक्रीज एडवर्टीजमेंट बजट, ठीक है। देखो बाकी सब है, बाकी सब उससे रिलेटेड है, लेकिन ये है एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ाना उसका सेंसिंग अपॉर्चुनिटी से हम लोग का अलग है। नेक्स्ट क्या लिखता है, 16 नंबर, तुम अच्छा से पढ़ लेना सब। 16 नंबर का क्या लिख रहा है देखो, व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, ऑल ऑफ दीज होगा इसका, ठीक है। मेजर सोर्सेस बिजनेस आइडिया कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से भी आ सकता है, जो पहले से बाजार में मौजूद प्रोडक्ट है उससे भी आ सकता है, या तो बाजार में क्या डिमांड है उसके अनुसार भी आ सकता है। सुमित एक ऐसी मोबाइल कंपनी विकसित की जो किसानों को उसके मिट्टी के गुणवत्ता के अनुसार सही खाद चुनने में मदद करती, मतलब कुछ ऐसा ऐप निकाला कि मिट्टी देख के बता देगा कि कौन सा इसमें खाद लगेगा, ठीक है ना। लिखता है यह वैज्ञानिक डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को व्यक्तिगत सलाह भी देती है, बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 17 नंबर, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना अच्छा, देखने से ही लग रहा है कि हम लोग का क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब ये एक तरह से जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इनोवेशन किया, मतलब नया विचार लेके आया। इसके बाद बताओ, अदिति की कंपनी ने अपने ग्राहक को बेहतर सेवा देने के लिए कस्टमर सपोर्ट चैट बॉक्स विकसित किया है, ठीक है। नहीं देखता आजकल देखना बहुत सारा तुम लोग एप्लीकेशन में जाएगा ना, कॉलिंग नहीं देगा, चैट बॉक्स देगा, तुम तुरंत चैट करो, तुरंत उधर से रिप्लाई
आएगा, जो कि 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन समाधान करता है। तो अदिति की कंपनी ने किस प्रकार का, ये भी तो लगता है कि हम लोग का उसी तरह का होना चाहिए क्या, 18 का बी प्रोसेस इनोवेशन किया है। ठीक है, क्या किया है, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केटिंग नहीं होगा ये, प्रोसेस इनोवेशन। 19 निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवहारिक अवसर मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इफेक्ट नहीं डालता है, कौन सा इसमें इफेक्ट नहीं डालता है, जल्दी बताइए, तुम लोग देख के आंसर बताएगा इसका। पर्सनल तुम्हारा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सही अवसर का चुनाव करते समय सही अवसर का चुनाव करते समय सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 20 नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और क्या जरूरत है उसको पहचानना। निजी कंपनी, ये सब नाम को तो बुतरूला क्वेश्चन ही सब लगता है ना। निजी कंपनी के लिए कितने, निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आदमी इसलिए बका के लगाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। प्राइवेट में 2 और पब्लिक कंपनी में 7 होता है। ठीक है, ऐसे हुई तो कैसे हुई, मैक्सिमम नंबर कितना होता है बताओ, 50 मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनाइट मतलब अलग, और 200 और सुनो, और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मैक्सिमम नंबर। ठीक है, और प्राइवेट में 200। विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ए बिजनेस प्लान, इसमें से बिजनेस प्लान, इसका पूरा थ्योरी तुम लोग को 60 क्वेश्चन में दिए हैं, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। चलो बच्चा लोग सब देखो, व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बिजनेस प्लान। जब हम लोग बिजनेस का प्लान बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी कवर पेज, सबसे पहले फर्स्ट पेज। ठीक है, उसके बाद सुनो एकदम अच्छा से क्वेश्चन कर लेना, इसको पढ़ लेना, बार बार बोल रहे, ठीक है, इसको पढ़ के जाना फिर दोबारा। ठीक है ना, अभी तुम लोग को ये भी, तुम लोग को मॉडल सेट भी ऐप में डाल दे रहे हैं, उसी तुम लोग उसी को खोलना। विच फॉर्मेट बिजनेस, सब बाद में देखेगा, बिजनेस फॉर्मेट, विच फॉर्मेट बिजनेस प्लान इज यूज्ड एज ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू ऑल इन्वेस्टर। जैसे नहीं होता है कि व्यवसाय योजना का कौन सा प्रारूप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा, तो 24 का हम लोग का ए नंबर होगा, पिच डेक। अब बताओ इसमें कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड का घटक, कौन इसमें से कौन सा ब्रांड नहीं है, तो देखने से ही लग रहा है टैगलाइन। अब सुनो नीचे का जितना क्वेश्चन, इसका टोटल आंसर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, हम ही पहले ही तुम लोग को 60 क्वेश्चन में दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से अभी तुम लोग को एक PDF बना के तुम लोग का मॉडल सेट का आंसर करके डाल देते हैं, तो तुम लोग टेंशन फ्री हो जाएगा। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब अच्छा से याद रखना। सेबी सब देखो, लेबलिंग क्या होता है, बहुत सारा तो तुम लोग का बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है। क्या, ये सब तुम लोग को डाल दे रहे, अच्छा से देख के पढ़ना उसको।